मुंबई में बुधवार को नेवी की एक स्पीड बोट एक नाव से टकरा गई, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो गई और 101 लोगों को बचा लिया गया है। नेवी ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे इंजन टेस्टर से गुजर रही नेवी एक बोट से नियंत्रण खो बैठा और राजा के पास सेंजर नाव नीलकमल से टकरा गया। नाव यात्रियों को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट द्वीप ले जा रही थी। इस बोट हादसे में जीवित बचे गणेश का कहना है कि उन्होंने स्पीड बोट को तेजी से आते देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई हादसा हो सकता है। गणेश ने कहा कि नेवी की बोट अरब सागर में चक्कर लगा रही थी, तभी हमारी नाव मुंबई के पास एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल एलिफेंट द्वीप की ओर जा रही थी। दोपहर करीब 3 बजे नाव पर चढ़ा था। उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग एक पल के लिए यह विचार आया कि यह स्पीडो बोट नाव से टकरा सकती है और अगले कुछ सेकंड्स में ऐसा ही हुआ। गणेश ने कहा कि हादसे के वक्त भाग्यपूर्ण नीलकमल नाव के डेक पर खड़े थे। हैदराबाद के रहने वाले गणेश इस हादसे के बाद बचाए गए लोगों में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि करीब 3 बजे टिकट खरीदने के बाद नाव पर चढ़े और चले गए। गणेश ने कहा कि जब वह अरब सागर और मुंबई के आसपास को निहार रहा था तब नाव तट से 8 से 10 किलोमीटर दूर था। मैंने देखा कि स्पीड बोट हमारी नाव के पास तेजी से चक्कर लगा रही थी। गणेश ने बताया कि जैसे ही स्पीड बोट हमारी नाव से टकराई, समुद्र का पानी हमारे अंदर आ गया, जिसके बाद कैप्टन ने यात्रियों से कहा कि वो लाइफ जैकेट पहन ले क्योंकि नाव पलटने वाली थी। गणेश ने बताया कि उन्हें लाइफ जैकेट ली और समुद्र में कूद गए। उन्होंने बताया कि वह 15 मिनट तक तैरते रहे, तभी उन्हें पास में एक मौजूद अन्य नाव ने बचा लिया और अन्य लोगों के साथ गेटवे ऑफ इंडिया ले आई। उन्होंने बताया कि नौसेना, तट रक्षा और समुद्री पुलिस के बीच के बचाव की टीम टक्कर के आधे घंटे के भीतर नाव से पहुंच गई थी। उन्होंने बताया कि मैं बचाए गए 10 यात्रियों से सबसे पहले ग्रुप में था। उन्होंने बताया कि वह 2 सहकर्मियों के साथ नाव में सवार थे। उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे लगा कि नेवी की क्राफ्ट आर्मी मौज मस्ती के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि उनकी बोट हमारी नाव के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उन्होंने कहा कि नाव में पर्याप्त लाइफ जैकेट नहीं थी। जब पैसेंजर नाव पर चढ़े तभी उन्हें लाइफ जैकेट पहनाई जानी चाहिए थी। हादसे की वजह पर सबसे पहले पहुंचने वाले कुछ नाव के चालकों ने कहा कि उन्हें अपने जीवन में ऐसी भयानक घटना नहीं देखी। नाव चालक ने आरिफ बाबनो ने कहा कि जब हम वहां पहुंचे तो स्थिर खुदर और पूरी तरह से खराब थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें महिलाओं और बच्चों को बचाने की प्राथमिकता दी। बामने ने कहा कि जितना संभव हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश उन्होंने की। उन्होंने लगभग 20 से 25 लोगों को बचाया, जिनके बाद घटना स्थल पर पहुंची नेवी की नाव और ट्रांसफर कर दिया गया। नाव चलाने के 18 साल के बाद अनुभव के साथ साथ बामनों ने कहा कि उन्होंने पहले भी छोटे बचाव अभियान देखे हैं, लेकिन बुधवार की घटना सबसे भयानक और दुखद थी। उन्होंने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान है जो मैंने देखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।